आप लोगों से मुखातिब हूँ। सामाजिक न्याय के संबंध में जितने भी मंच, जितने भी संगठन इस देश में काम कर रहे हैं, यदि उनकी गिनती की जाए तो वो शायद लाखों से भी ज़्यादा होगी। इसी प्रकार हुक्करमुत्तों की तरह राजनीतिक पार्टियां भी हमारे देश में जन्म ले रही हैं, लेकिन हो क्या रहा? एकता कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। जन जन जुड़े संगठन बनता है, संगठन में शक्ति होती है, पर यदि संगठन ही असंख्य हो जाए और उनकी स्थिति जन जन जैसी हो जाए तो सोच लीजिए क्या उसका कोई प्रभाव उन व्यक्तियों पर पड़ेगा जो इस देश को शासक के रूप में चला रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए, जिसमें SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी सभी सम्मिलित हैं, जो भी अधिकार दिए गए थे क्या उनको पाने में हम सक्षम हो पा रहे हैं? जितना मिलना चाहिए था उसका दशांश भी मुझे लगता है नहीं, एक अंश 10वां भाग भी शायद नहीं मिल पाया है। 85 बनाम 15 जो अब शायद बढ़कर 90 बनाम 10 हो जाएगा या हो गया। भारतीय जनसंख्या की गणना के समय जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही है। 1931 के बाद से आज तक OBC की जातिगत जनगणना नहीं कराई गई है और यही कारण है कि हम अभी तक 85 बनाम 15 को ही लेकर चल रहे हैं। यदि ये जनगणना, जातिगत जनगणना कराई जाए तो आप देखेंगे तो ये 90 बनाम 10 हो जाएगा। विचार करने योग्य यह है कि हम चलो 85 भी मान लें, 85 बनाम 15 भी मान लें, तो देश के स्रोतों में जो भागीदारी है वो 85 की भागीदारी केवल 15 है और 15 की भागीदारी आप समझते हैं 85 हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम सभी पिछड़ा वर्ग जिम्मेदार है, क्योंकि हम अभी तक संगठित नहीं हो पाए। संगठन बनाए हैं लेकिन संगठित नहीं है। किस संगठन का क्या उद्देश्य है? सभी संगठनों को यदि आप उनके उद्देश्य को देखें तो उद्देश्य लगभग सभी की एक ही है, पर उसके बाद भी हम सभी संगठन अलग अलग चल रहे हैं। विचार करना होगा कि इन संगठनों को एक मंच पर लाया जाए और एक मंच पर लाने के बाद जो जनशक्ति और जो धन शक्ति एकत्रित होगी वो मैं समझता हूँ 85 बनाम 15 को 15 बनाम 85 करके छोड़े। यदि इस पर गौर किया जाए, आज मीडिया की बाबत इस गोष्ठी में विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। मीडिया निसंदेह जन जन तक, घर घर तक बात को पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है, परंतु जिस प्रकार का मीडिया हमारे देश में चल रहा है, क्या उस मीडिया से हम मुकाबला कर पाएंगे? इन असंख्य संगठनों के अलग अलग चलने से जितनी धन शक्ति आपको मीडिया के लिए चाहिए, वह धन शक्ति आप तभी जुटा सकते हैं जब सभी संगठन एक साथ होकर एक मीडिया को चलाएं। सोशल मीडिया निसंदेह कुछ क्रांति जन जन में लाया है, परंतु देहात में अभी भी स्मार्टफोन न होने की वजह से या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने की वजह से
अभी तक सोशल मीडिया वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। वहाँ अभी भी अगर जाता है, भले ही एक गांव में एक अखबार जाता हो तो वही जाता है जो उस धनाढ्य मीडिया का है, उसी को सब पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, जितना समय मिलता है उसी वक्त पढ़ते हैं, और वो बात जो पिछड़ी जातियों से संबंधित है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इसलिए मीडिया की स्थापना अति आवश्यक है, और उसके लिए धन की व्यवस्था तभी हो सकती है जब सभी संगठन मिलकर एक ऐसा कोष बनाएं जो केवल मीडिया पर ही खर्च हो, अन्य किसी स्थान पर उसका खर्च न हो। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर और बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत पर यदि सब लोग कार्य करें तो मैं समझता हूँ ये काम कठिन नहीं है, और वो दिन दूर नहीं है कि आपका मीडिया भी जो स्थापित मीडिया है उनसे बड़ा मीडिया बन सकता है। पे बैक टू सोसाइटी के लिए धन देने की ही बात नहीं होती है। पे बैक टू सोसाइटी के लिए अपना सहयोग दूसरे प्रकार से भी देना होता है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आप निःशुल्क अपने देहात में, अपने आसपास में बच्चों को शिक्षित करें, निःशुल्क पढ़ाएं। यदि आप चिकित्सक हैं तो आप निःशुल्क चिकित्सा भी देकर पे बैक टू सोसाइटी कर सकते हैं। और यदि आप विधि से संबंधित किसी प्रकार भी जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं, न्यायाधीश हैं, तो आप अपने लोगों को कानून की जानकारी देकर भी पे बैक टू सोसाइटी कर सकते हैं। पर इन सब से ऊपर सबके लिए आवश्यकता धन की होती है। इसलिए हर व्यक्ति को ये चाहिए कि वो कम से कम 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भी यदि साल में 365 रुपये एक संगठन को देता है तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति को ये सोचना होगा कि वो इतना पैसा अवश्य देगा। होता क्या है कि पैसा देने वाले लोग होते हैं, कुछ ज़्यादा भी देते हैं, कुछ कम भी देते हैं, परंतु जो ज़्यादा देते हैं वो ज़्यादा भागीदारी चाहते हैं, जो कम देते हैं उनकी कम भागीदारी होती है। चाहता हर व्यक्ति यही है कि जो पैसा उसने दिया है उसका उसे पता चले कि वो कहाँ पर उपयोग हुआ। यदि उसको उसका पता नहीं चलता है तो वो आगे पैसा देने के लिए बंद कर देता है। इसलिए सभी संगठनों को ये चाहिए कि वो कम से कम लोगों से एकत्रित धनराशि का एक ऐसा लेखा जोखा आम जनता के सामने प्रस्तुत करें जिससे उन्हें पता चले कि भाई हमने जो धन दिया था वो सही जगह पर लगा है। मैं बहुत से मंचों पर गया, बहुत से संगठनों की बात सुनी, संगठनों को देखा, लेकिन शायद ही मुझे अभी तक कोई संगठन ऐसा मिला हो जिसके पास कोई कॉर्पस फंड हो। जब तक किसी संगठन के पास कोई कॉर्पस फंड नहीं होगा तब तक वो संगठन न तो तरक्की कर पाएगा और न ही अपने आम जन को, अपने सदस्यों को या अपने समर्थकों को किसी भी प्रकार से संतुष्ट कर पाएगा कि उसके द्वारा दिया गया धन कहाँ पर है। कॉर्पस फंड हर संगठन के लिए मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि कॉर्पस फंड ही एक ऐसा फंड है जो उन व्यक्तियों के लिए एक दर्पण है जो व्यक्ति पैसा देकर, धन देकर ये जानना चाहते हैं कि उनका धन कहाँ है। कॉर्पस फंड में यदि उनका धन रहता है तो उन्हें दिखाई देता है कि हमने जो धन दिया था वो आज वट वृक्ष की तरह बढ़ रहा है। बाकी उससे होने वाले इंटरेस्ट और अन्य लाभों से उस संगठन के और खर्चे चलाए जा सकते हैं, लेकिन नियमित दान, नियमित सहयोग जो दानदाता देते हैं यदि उसे कॉर्पस फंड में डाला जाए तो मैं समझता हूँ सभी संगठन
अच्छी तरह से तरक्की करेंगे। और हर व्यक्ति को ये लगेगा भाई इस कॉर्पस फंड में मेरा भी, चाहे भले ही 365 रुपया है या 36,500 रुपया है, लेकिन उसको मालूम होगा कि इस कॉर्पस फंड में मेरा सहयोग है। ऐसे कॉर्पस फंड संगठन, हम संगठनों को अलग अलग बनने से नहीं रोक सकते, लेकिन उस कॉर्पस फंड के आधार पर हम संगठनों को एकत्रित कर सकते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फार्मूला आप वहां भी लगा सकते हैं कि जिस संगठन के पास जितना कॉर्पस फंड है वो उतनी ही भागीदारी और हिस्सेदारी एक मंच पर, जो एक संगठित मंच जो पूरे भारतवर्ष को एक मंच पर ला सके, उसमें उसकी हिस्सेदारी होगी। मैं समझता हूँ इस सिद्धांत पर यदि हम काम करें तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी से काशीराम जी का जो स्लोगन है वो सार्थक साबित होगा। और बाबा साहब के जो आदर्श हैं, जो बाबा साहब ने हमको दिया है, जो बाबा साहब ने हमको सिखाया है, उसको हम उनके पचीनों पर चलकर इस देश की, अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं और उसका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा न कहते हुए बाकी सभी वक्तागण आप लोगों के पास है, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे जाना दूर है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब मेरी बात से सहमत होंगे और किसी भी संगठन में जाइए, कॉर्पस फंड में भरपूर योगदान करिए और देखिए कि वो संगठन कितना तरक्की करता है। धन्यवाद।